रात का सन्नाटा, सुनसान सड़कें और एक अजीब सा डर। क्या कभी आपने महसूस किया है कि रात के अंधेरे में कभी-कभी हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है जो सामान्य नहीं होता, जैसे कुछ छिपा हुआ हो, कुछ अनजाना, कुछ डरावना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपाली सिंह और आप सुन रहे हैं रहस्यमयी कहानियाँ। आज की कहानी है एक ऐसी रात की जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी है अजय की, जो हर रोज़ की तरह नाइट शिफ्ट के बाद घर लौट रहा था। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अजय को उस वीरान सड़क पर एक औरत दिखाई दी, सफ़ेद साड़ी में, बिना किसी हाव भाव के बस उसे घूरती रही। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी। जो उसने देखा वो सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि बार बार उसके सामने आती रही। वह औरत कौन थी? क्या वो सच में वहाँ थी, या फिर अजय के साथ कुछ और हो रहा था? क्या ये किसी हादसे का भूत था या फिर कुछ और? अजय के साथ उस रात जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। और आज मैं आपको वही कहानी सुनाने जा रही हूँ जो अजय ने खुद मुझे सुनाई। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई हमारे आसपास कुछ ऐसा होता है जिसे हम देख नहीं पाते, लेकिन वो हमें देख रहा होता है। तो चलिए अब इस खौफनाक सफ़र की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है अजय की उस रात से। रात का वक्त था, घड़ी की सुइयां 2:30 बजने को थीं। अजय, जो पिछले 1.5 साल से नाइट शिफ्ट के बाद घर पैदल लौटता था, उसी वीरान सड़क पर चल रहा था। उस सड़क से उसे अब कोई डर नहीं लगता था। पहले पहल तो इन सड़कों का सूनापन उसे डरा देता था, लेकिन अब वो इनसे परिचित हो चुका था। सड़क पर बस उसके जूतों की आवाज़ गूंज रही थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। कभी कभार दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ जाती थी, लेकिन उस रात कुछ अजीब था। अजीब सा सन्नाटा, जैसे हवा में कोई अनजाना डर तैर रहा हो। मई की गर्मी थी। पसीने की बूंदें माथे से टपक रही थीं। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया, जिसने अजय को कुछ पल के लिए राहत दी। पसीने से भीगे माथे पर वह ठंडी हवा किसी सुकून की तरह थी। उसने हल्के से गुनगुनाना शुरू कर दिया और अपने कदम बढ़ाने लगा। तभी उसकी नज़रें एक जगह ठिठक गईं। सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी, अधेड़ उम्र की, सफ़ेद साड़ी में, सिर पर पल्लू डाले हुए। उसके कंधे पर एक छोटा बैग लटक रहा था और उसके पैरों के पास एक ब्रीफकेस रखा था। इतनी रात में इस वीरान सड़क पर एक औरत? यह बात हजम नहीं हो रही थी। उसने सोचा कि शायद वह किसी बस का इंतज़ार कर रही होगी, या फिर उसे छोड़ने वाला कोई पीछे रह गया होगा। अजय ने खुद को समझाया और आगे बढ़ा। जैसे ही वह औरत के पास से गुजरा, उसने एक अजीब सी बेचैनी महसूस की। उसकी नज़रें उस औरत से टकराईं। औरत की आंखों में कोई भाव नहीं था। वह बस उसे देखती रही, सीधे उसकी आंखों में, बिना झिझक, बिना डर। अजय को ये देखकर झटका लगा। कोई डर, कोई हिचकिचाहट नहीं, जैसे उसे अजय का वहां से गुजरना पहले से पता था। औरत के होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन वह मुस्कान अजीब थी, मानो किसी अनकहे रहस्य को छिपा रही हो। अजय की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। उसने सिर झटका और तेजी से कदम बढ़ाए। वह इस अजीब एहसास से बाहर निकलना चाहता था। जैसे ही अजय उस औरत से आगे निकल गया, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। शायद कोई इंतज़ार कर रही हो, मुझे क्या करना? मगर दिल में एक अनजाना डर अब घर कर चुका था।
उसने धीरे से पलटकर देखा, लेकिन औरत वहां नहीं थी। वह जगह अब खाली थी। अजय का दिल धड़कने लगा। क्या वह कोई भ्रम था? क्या उसकी आंखें धोखा खा रही थीं? लेकिन नहीं, उसने स्पष्ट रूप से उसे देखा था। वह औरत वहां खड़ी थी। अजय की रफ्तार अब बढ़ चुकी थी। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह हर कदम पर खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि सब सामान्य है। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद जब उसने अपनी नज़रें फिर से सड़क पर दौड़ाई तो उसकी सांसें अटक गईं। वह औरत फिर से सामने थी। इस बार करीब 100 गज की दूरी पर, ठीक वैसे ही खड़ी जैसे पहले देखी थी। वही सफ़ेद साड़ी, वही बैग कंधे पर और वही ब्रीफकेस पैरों के पास। अजय का दिमाग चकरा गया। यह कैसे मुमकिन है? वह कैसे इतनी जल्दी वहां पहुंच सकती है? ना कोई गाड़ी, ना कोई शॉर्टकट। उसे लगा जैसे उसकी जान पर बनाई हो। वह वहीं जड़ हो गया। उसके पैर हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। दिल जोर जोर से धड़कने लगा और अचानक उसके कदम खुद ब खुद तेजी से बढ़ने लगे। यह क्या है? वह कौन है? क्या यह कोई भ्रम है या कोई भूतिया साया? अजय का मन सवालों से भर गया। उसकी धड़कनें इतनी तेज हो रही थीं कि उसे लगा वह अभी वहीं गिर जाएगा। मगर फिर उसने खुद को संभाला और जितनी तेजी से हो सका दौड़ने लगा। वह भागता रहा, बिना पीछे मुड़े, बिना सोचे, बस भागता रहा। उसकी सांसें धौंकनी जैसी चल रही थीं और दिल की धड़कनें कानों में गूंज रही थीं। घर के दरवाजे पर पहुंचकर ही उसने खुद को थोड़ा सुरक्षित महसूस किया। सांसें अब भी अनियंत्रित थीं, लेकिन धीरे धीरे वह शांत हुआ। उसके दिमाग में अब भी उस औरत की छवि घूम रही थी। क्या वह सचमुच कोई आत्मा थी? अगली शाम अजय ने ऑफिस पहुंचकर यह सारी घटना नूर चचा को सुनाई। नूर चचा ने पहले तो उसकी बात पर हंसते हुए कहा, बेटा, तू बूचड़ खाने के पास से गुजरा था ना? अजय चौंक गया। नूर चचा ने गंभीर होते हुए कहा, बहुत हादसे होते हैं वहाँ। कई साल पहले एक औरत बस का इंतजार कर रही थी जब एक ट्रक ने उसे कुचल दिया था। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है। तू अकेला नहीं है जिसने उसे देखा है, लेकिन वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। अजय की सांसें रुक गईं। उसने सचमुच किसी आत्मा को देखा था। वह अब भी यकीन और डर के बीच झूल रहा था। अब उस सड़क से गुजरना उसके लिए पहले जैसा कभी नहीं होगा। तो दोस्तों, आपने सुना अजय की रात की उस खौफनाक दास्तान को, जिसने उसे और हमें भी एक अनजाने डर का सामना कराया। एक ऐसा डर जो रात की स्याही में छिपा होता है और जिसे कभी कभी हम देखने में भी सफल नहीं होते। अजय की कहानी ने हमें यह सिखाया कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिनका जवाब हमें शायद कभी नहीं मिलता। क्या वह महिला सचमुच आत्मा थी या फिर वह सिर्फ अजय की चिंता और थकावट का परिणाम था? इस सवाल का जवाब हर कोई खुद सोच सकता है। लेकिन एक बात तो तय है, अंधेरे की दुनिया में कुछ रहस्यमयी चीज़ें हमेशा हमारे साथ होती हैं, जो हमें न चाहते हुए भी सच्चाई का सामना कराती हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है? हम आपके अनुभव सुनने के लिए इंतज़ार करेंगे। मैं दीपाली सिंह आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी एक नई और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और रात की अंधेरी गलियों में बहुत सावधान रहें। धन्यवाद।